अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं अमन फूड सीक्रेट। तो यहाँ पर आज बहुत ही मज़ेदार हम कीमा करेले की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो बहुत ही आसान तरीके के साथ बहुत ही मज़ेदार कीमा करेले की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑयल जो है पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर मेरे पास आधा किलो प्याज था जो मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो किसी भी शक्ल में काट लें, बस बारीक काटें। बारीक मैंने इसको अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लिया और इसको हमने फ्राई करना है। हाई टू लो फ्लेम पर इसको हमने लाइट हल्का हल्का सा ब्राउन प्याज करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट मैंने इसको फ्राई किया। तो ये हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। इसी टाइम इसको इस तरह से हिलाते चलाते मैंने फ्राई कर लिया। इसी टाइम हम इसके अंदर से प्याज जो है वो आधा निकाल लेंगे। देखिए इसकी कंडीशन मैं आपको दिखाती हूँ। इसको थोड़ा सा इसके अंदर से ऑयल जो है वो इस तरह से कर कर आप निकाल कर उसको एक प्लेट में निकाल लें और फैला दें इसको साथ ही साथ। आधा प्याज हमने इसके अंदर से निकालना है। तो इस तरह से आधा प्याज इसके अंदर से निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखें जी इस तरह से मैंने आधा प्याज जो है इसके अंदर से निकाल लिया है। तो जो बाकी का प्याज है उसके अंदर ही रहने देंगे और प्याज में आपको जो निकाला है वो दिखा दूँ। तो इस तरह से मैंने इसको फैला दिया प्लेट में। तो यहाँ पर मेरे पास 2 किलो कीमा है, बीफ बड़ा कीमा है। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। तो कीमा जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। कीमा जब हमने गोश्त का करवाया था, गोश्त हमने पहले से अच्छे से धो कर रख लिया था। उसका पानी जो है वो सारा ड्रेन हो चुका था। तो साथ ही जब कीमा हमने करवाया उसके बाद फिर मैंने इसको टोकरी के अंदर या छाननी जिसके अंदर भी आप डालते हैं सुराखों वाली जो हो उसके अंदर डालकर मैंने इसको फिर से रख दिया था, ताकि जो इसके अंदर हल्का फुल्का पानी है या कुछ ब्लड वगैरह वो सारा इसके अंदर से रिमूव हो जाए। तो मैंने इसको अच्छे से 1 घंटा पहले इस तरह से टोकरी में डाल के रख दिया था। अगर आपका कीमा खुश्क है तो आपको ज़रूरत नहीं। तो प्याज के अंदर कीमा ऐड कर देंगे। 2 किलो हमारे पास कीमा था। 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के पीस और इसको अच्छे से भून लेंगे। ईद पर गोश्त तो सब घरों में ही होता है। तो गोश्त बना कीमा बना कर खाकर बंदे का इंसान का दिल करता है कि कोई भी डिफरेंट चीज़ हो, सब्ज़ी में हो तो यहाँ डिफरेंट तरीके के साथ बनाया जाए। तो इसलिए मैं आपके साथ बहुत ही आसान मज़ेदार कीमा करेले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट था। कीमा ज़्यादा है तो इसलिए मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसको मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया था। वो डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे। तो बच्चों को तो इतने पसंद नहीं होते, मगर बड़ों को तो सबको बहुत ही पसंद होते हैं कि करेले जो है। तो हमारे घर में तो सारे ही बड़े शौक़ से खाते हैं। बच्चे तो नहीं इतने लाइक करते, मगर बड़े जो हैं हमारी अम्मी अब्बू और भाई वगैरह भाभियाँ सबको बहुत ही पसंद होते हैं करेले। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ छोटी सी आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूं। और यहाँ पर आधा मैंने चम्मच इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है, ताकि हल्दी भी इसके अंदर साथ ही भुज जाए, पक जाए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हल्दी ऐड करने के बाद इसको मैंने 3 से 4 मिनट मज़ीद भूना। इसको हमने तब तक भूनना है जब तक इसका ऑयल ना साइड सेपरेट हो जाए। अच्छे से इसको भून लेंगे। तो तकरीबन इसको मुझे सारे 10 मिनट लगे अच्छे से भूना। इसको पानी खुश्क हो गया अदरक लहसुन नमक हल्दी के साथ। और साथ ही साथ इसके अंदर अब हम डाल देंगे टमाटर जो है मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया। ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिए हैं, इसके साथ साथ बाकी के मसाले भी ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान और यूनिक सी रेसिपी है, इसको ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है किस किस को भाई कीमा करेले पसंद है। तो यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर हम सूखा धनिया, पिसा सूखा धनिया डाल देंगे।
साथ ही साथ 1 चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे लाल मिर्च। मिर्चें अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं आप लोग मसाले जो है। तो आधी जो सब्ज़ मिर्चें जो है आधी इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी सी मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, थोड़ी सी रेड, मैंने दोनों ही काट ली थी, तो इसलिए इसके अंदर दोनों ही हमने हाफ हाफ डाल दिए। जो आधी बच गई है वो आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इसको अच्छे से अब हमारा प्रोसेस है भूनने का, इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। कोई भी खाना बनाए वो बुनाई के बगैर तो अधूरा है। बुनाई में आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अच्छे से भूनना है इसको। ढक्कन नहीं लगाना, मैंने इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया, आपने भी नहीं लगाना अभी। तो अभी इसको मैंने 2 से 3 मिनट भून लिया और इसको हल्का सा पानी इसके अंदर डाल दिया, तकरीबन आधा कप। तो आधा कप पानी डाल दिया। अब इसको ढक्कन लगाकर मज़ीद 10 मिनट पका लेंगे। तो 10 मिनट ढक्कन लगाने के बाद मैंने इसका आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी कंडीशन हाई टू लो फ्लेम पर मैंने इसको रख दिया था। अच्छी तरह से माशाल्लाह से भुन चुका है, ऑयल सारा बाहर आ चुका है, साइड पर देख सकते हैं आप लोग। तो इसको इस तरह से चम्मच की मदद से 2 मिनट तक करीबन और भून लेंगे। इस तरह से इसको हिलाते जाएंगे। तो इस टाइम पर आप ये मोटी इलायची, दालचीनी इसको निकाल सकते हैं। इसको बस ये इसका जो है जो इसका टेस्ट और जायका होता है वो इसके अंदर आ चुका है। और अब इसका यहाँ तक ही इसको हमने डालना था। अगर आप लोग नहीं निकालना चाहते तो रहने दें, मगर इस टाइम पर मैंने तो इसके अंदर से दालचीनी, मोटी इलायची निकाल दी थी। इसका काम ख़त्म हो गया अब। तो यहाँ पर एक प्लेट के अंदर कीमा जो है हमने निकाल लिया, इसको ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से, रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। तो यहाँ पर जो बाकी का कीमा है इसको हम अभी ढक्कन लगाकर, फ्लेम जो है इसके नीचे से बंद है, आंच बंद है, मैंने इसको वैसे ही सेपरेट रख दिया है। तो इधर अब बारी आ गई है जी करेलों की। करेले जो है मैंने हल्के हल्के से छीले हैं, ज़्यादा नहीं छीले। तो मैंने इनको छील कर नमक लगाकर तकरीबन 2 से 3 घंटे इसको रखा था। इसको आगे से खोल कर इसके अंदर से बीज रिमूव कर कर अंदर बाहर नमक लगाकर 3 घंटे इसको रखा था। उसके बाद अच्छी तरह से मैंने इसको धोकर इसको धूप में रख दिया था। धूप में ये अच्छी तरह से खुश्क हो चुके हैं। अगर आप लोग के धूप नहीं है या धूप नहीं निकली तो आप लोग इसको रुमाल के साथ, किसी भी टिश्यू के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर लें। कर इसको पंखे के नीचे रख दें ताकि जो करेले हैं अच्छे से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करेलों के अंदर जो है मैंने कीमा जो है चम्मच की मदद से बहुत ही आसान तरीके के साथ भर लिया है। ये इसको खोलें और खोलकर इसके अंदर डाल लें और इसके ऊपर धागा जो है, नलकी हर घर में मौजूद होती है, धागा इस तरह से इसको लपेट दें ताकि अच्छी तरह से ये बंद हो जाए। तो इसको जो आपने थोड़ा सा दबाकर ही धागे को इसके ऊपर चढ़ाना है ताकि करेले जो है अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ जाए और बंद हो जाए। तो यहाँ पर इस तरह से आप करेंगे तो आपके करेले ज़रा से भी नहीं खुलेंगे और कीमा बाहर या कोई भी चीज़ इसके अंदर भरेंगे वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी और बहुत ही अच्छे से फ्राई होंगे। ऑयल जो है मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल जो है इतना मतलब कि हाई टू लो फ्लेम पर रखा था, दरमियाना सा गर्म था। आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा भी कर लें तो चलेगा, दरमियाना सा गर्म था ऑयल। तो मैंने इसके अंदर एक एक कर करेले रख दिए। हिलाते जुलाते इनको फ्राई कर लेंगे, अपनी पसंद का कलर आप जैसा पसंद करते हैं। तो मैंने तो इसको ब्राउन कर लिया था, पकाकर इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ से ब्राउन कर लिया था। अच्छी तरह से हाई टू लो फ्लेम पर मैंने इनको फ्राई कर लिया था। हाँ, आप लोग जिस तरह का भी कलर चाहते हैं इनके ऊपर उस तरह का ला सकते हैं, पर इसके नीचे फ्लेम जो है वो हाई टू लो रहे क्योंकि करेले जो हैं वो कच्चे हैं, ताकि ये भी गल जाएंगे अच्छी तरह से। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं करेले जो हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से बाकी के सारे करेले भी फ्राई कर लेंगे। तो 1 किलो हमारे पास करेले थे और 2 किलो कीमा था हमारा, क्योंकि कीमा जो इसके अंदर भी फिल करना था। तो यहाँ पर करेले मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। उसी कढ़ाई के अंदर से मैंने ऑयल सारा निकाल दिया और जो कीमा था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। साथ ही जो बाकी की सब्ज़ मिर्चें वो भी ऐड कर दिए। तो अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसके अंदर 1-2 मसाले जाएंगे, वो डालकर इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे अच्छी तरह से। तो जो प्याज हमने निकाल कर रखी थी फ्राई कर वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर साथ ही साथ इसके अंदर थोड़ा सा हम गरम मसाला ऐड करेंगे।
थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड कर देंगे बस, बाकी और मसाले नहीं जाएंगे क्योंकि हमने इसके अंदर पहले से भी मसाले ऐड किए हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको भूनना है हमने दम वाली फ्लेम पर ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, ताकि जो प्याज है वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाए और मसाले भी जो हमने डाले। तो 10 मिनट दम वाली फ्लेम पर मैंने इसको रख दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम करेले ऐड करेंगे जो हमने फ्राई किए हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। देखें जी, इसको मैंने फैलाकर ये करेले जो है मैंने पहले से फ्राई कर सारे जो रखे हुए थे वो इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी नेमतें बरकतें, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। तो यहाँ पर दम वाली फ्लेम पर इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट दम वाली फ्लेम छोड़ने के बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। करेले भी थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो खैर वो पहले से भी सॉफ्ट थे और जो कीमा भी वो भी अच्छी तरह से भुन चुका है, पक चुका है। तो इस तरह से हल्के हाथ से इसको हिलाएंगे और साथ इसके बाद हम सर्व करेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देख सकते हैं आप, कोई भी करेला नहीं खुला और कोई भी धागा भी नहीं खुला। देखें, कोई करेला टच से मस नहीं हुआ। तो देखें माशाल्लाह, इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर और अब हम इसको सर्व करेंगे। तो मुझे कमेंट में बताना है करेले कीमा किस किस को पसंद है और कौन कौन इस तरह से बनाता है, खाता है, और मुझे कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। और मुझे इसी तरह से फॉलो करते हुए बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि मेरे से ज़्यादा मज़ेदार बनाकर तैयार करेंगे कीमा करेले। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें नहीं, इसको इस तरह से सर्व करेंगे। मेहमानों के लिए बनाएं, घर में बनाएं। मैं कहती हूँ बच्चों का तो नहीं इतना मुझे आइडिया, मगर बड़े तो सारे शौक़ से खाते हैं। तो इसके रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान छोटी सी रेसिपी, बहुत ही आसान तरीके के साथ मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अगर मेरी ये रेसिपी छोटी सी पसंद आई हो, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दें, अपने अजीज़ों में। इस रेसिपी के साथ किसी का भी भला हो सकता है। कोई भी जो लड़कियाँ नई कुकिंग सीख रही हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान रेसिपी है ये। इसको बनाएं इस तरह से। मैं कहती हूँ एक दफ़ा बनाएं तो सही, आपके ससुराल वाले आपके हाथ चूमने पर मजबूर हो जाएंगे, इतने मज़े के बनकर तैयार होंगे। तो आप लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, कितनी मज़ेदार लुक लग रही है। और जितने देखने में लग रहे हैं उतने ही खाने में भी मज़ेदार बने थे। तो इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि किस तरह के बने, और इसी तरह से फॉलो करते हुए बनाना है आपने भी। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे मिलेंगे नए खाने की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा।